हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपनी YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 21 और 20 मई में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करेंगे। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और सीरियस हैं, इनका नोट ज़रूर बनाएं और एक दो बार इसे देखते भी जाएं, जिससे ये हमें याद हो जाता है और लिखने से इसकी लंबे समय तक मेमोरी हमारे माइंड में रहती है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए महेंद्र विक्रम, ऑप्शन बी दिलीप ओमन, ऑप्शन सी पीयूष गोयल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दिलीप ओमन है, जबकि पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स में शामिल भारतीय कौन हैं? ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स में शामिल भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए रवीश कुमार, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी रत्नाकर मतकरी। कलम उठाइए, इसे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स, इसमें कैलाश सत्यार्थी सहित 27 नोबेल पुरस्कारकर्ता शामिल हैं। इस ग्रुप में सभी ने एकजुट होकर कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने की सिफारिश की है। फिर से सुनिए, वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने की सिफारिश की है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसका आंसर बी सही होगा। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार इनको 2014 में मिला था। शांति का मिला था इनके साथ मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, ने साझा किया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की स्वात घाटी में रहती हैं। इसे स्वात घाटी को पाकिस्तान का हृदय स्थल भी कहा जाता है। सबसे युवा नोबेल प्राप्त करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो मलाला यूसुफजई हैं। इसके पश्चात अगर कोई है तो लॉरेंस ब्रेग हैं, 25 ईयर्स के। और सबसे वृद्ध नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन गुडएनफ हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, जिन्हें 97 वर्ष की अवस्था में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए में रवीश कुमार दिया गया है। ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं, जिन्हें हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी रत्नाकर मतकरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मराठी लेखक या साहित्यकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर से सुनिए, रत्नाकर मतकरी ये मराठी साहित्यकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। रवीश कुमार एनडीटीवी के पत्रकार थे, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी सहित इस ग्रुप में 87 लोग नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं। तो टोटल इसमें 88 लोग हैं और सभी ने एकजुट होकर कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने की सिफारिश की है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में अपने नए मानचित्र में किन भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा किया गया? स्कूल नहीं है, यहाँ पर क्षेत्र होना चाहिए। किन भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा किया है? ऑप्शन ए काला पानी, ऑप्शन बी लिपुलेख, ऑप्शन सी लिम्पियाधुरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो काला पानी चीन, नेपाल, उत्तराखंड की सीमा के मिलन बिंदु पर यह स्थान स्थित है। 1962 से ही काला पानी पर भारत की आईटीबीपी पहरेदारी कर रही है। नेपाल ने इन तीनों क्षेत्रों का कुल 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने नक्शे में दिखाया है। यह तीनों क्षेत्र ही भारतीय क्षेत्र हैं। काला पानी का क्षेत्र लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है, जबकि शेष 335 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अब इससे संबंधित एक
संधि है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप राइट डाउन करिएगा, लिखिएगा जरूर। सुगौली संधि 1816 में सुगौली की संधि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुई थी, जिसके तहत इनकी सीमा का निर्धारण हुआ था। ये काला पानी जो स्थल है वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है या जिले में स्थित है, जबकि लिपुलेख जो क्षेत्र है यह उत्तराखंड का पश्चिमी छोर है या पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा या खड्ग प्रसाद शर्मा ओली हैं, जबकि राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी हैं। एक करंट से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, भारत ने हाल ही में नेपाल को 30,000 पीपीई किट प्रदान की थी। पीपीई किट कितनी दी है? 30,000 दी है। और लॉकडाउन को 2 जून तक नेपाल ने बढ़ा दिया है। लॉकडाउन को 2 जून तक नेपाल ने बढ़ा दिया है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय घोषित है और यहाँ पर पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो ठीक है, ये तीनों ही क्षेत्र कहाँ पर हैं? तीनों ही क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख आपका लिम्पियाधुरा और काला पानी। काला पानी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये धारचूला जिला में आपका स्थित है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान ने कहाँ पर दस्तक दी है? जैसा कि चर्चा में है फिर भी इसे शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चक्रवाती तूफान अम्फान ने कहाँ पर दस्तक दी है? तो ये उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तक आ पहुँचा है। अम्फान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों ही इसके सही आंसर हैं। इसको नोट जरूर करिएगा, अम्फान। अब इससे संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान ने इसे सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी है। अब किस प्रकार के चक्रवात को सुपर साइक्लोन की दी जाती है उपमा? तो जिसकी स्पीड 150 से 200 किलोमीटर पर आवर होती है या अधिक होती है, उसको हम सुपर साइक्लोन की संज्ञा देते हैं। मौसम विज्ञान के महानिदेशक वर्तमान समय में मृत्युंजय महापात्र हैं और उन्होंने बताया कि 1999 के बाद, कब से? 1999 के बाद यह दूसरा सबसे प्रचंड साइक्लोन है, मजबूत साइक्लोन है। तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दस्तक दिया है। अब क्वेश्चन बनता है कि यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं जापान में आती हैं। इम्पोर्टेंट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं जापान में आती हैं, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा में आती हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी की एक पुस्तक है अनफॉरगेटफुल मेमोरीज, बायोग्राफी है उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ताकतवर रेल इंजन किसने बनाया है? फिर से पढ़िए, दुनिया का सबसे ताकतवर रेल इंजन किसने बनाया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो दुनिया का सबसे ताकतवर रेल इंजन भारतीय मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा बिहार, इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे ने इसे बनाया है। 12,000 HP हॉर्स पावर, 12,000 HP की इसकी क्षमता है। इसे मधेपुरा बिहार में फ्रांसीसी कंपनी अल्स्ट्रॉम, मधेपुरा बिहार में फ्रांसीसी कंपनी अल्स्ट्रॉम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। अब कमेंट बॉक्स पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी और इसका लोगो क्या है लिखकर बता सकते हैं। दूसरा काम एक और हुआ है, सरकार ने 1 जून से 200 नॉन AC ट्रेन चलाने की घोषणा भी की है। 1 जून से 200 नॉन AC ट्रेन चलाने की घोषणा भी हुई है। तो यह 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन भारत में मेक इन इंडिया के तहत निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में कितने शहर शामिल हैं? इंपॉर्टेंट है। शहरी एवं आवास विकास आवासीय मंत्रालय द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कचरा मुक्त शहरों को रेटिंग प्रदान की जाती है। तो कितने शहर 5 स्टार रेटिंग में शामिल हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो 5 स्टार की रेटिंग में 6 शहरों को शामिल किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने शहर हैं? तो 6 शहर शामिल किए गए हैं। इसमें कितने शहर शामिल हैं? 6 शहर शामिल हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा। शहर कौन से हैं इन्हें राइट डाउन करिएगा। मैसूर कर्नाटक का है, मैसूर कर्नाटक से, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, इंदौर मध्य प्रदेश से, ये तीसरा है इंदौर मध्य प्रदेश से, जबकि सूरत और राजकोट आपके गुजरात से हैं और नवी मुंबई से है। 3 स्टार रेटिंग कितने शहरों को दी गई है? तो ये 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग, जबकि 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। इस प्रकार कुल 141 शहर रेटिंग पाए हैं। कितने शहर रेटिंग दी पाए हैं? 141 शहरों को रेटिंग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में, होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक किसने लिखी है? एक यात्रा के विषय में वर्णित है कि बोट से कौन सी यात्राएं, प्लेन से, ट्रेन से, मतलब उसका एक अनुभव दिया गया है। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी चेतन भगत, सी हिलेरी क्लिंटन, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर ए सही है, रस्किन बॉन्ड। इनकी एक चर्चित पुस्तक और है, द ब्लू अम्ब्रेला। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, द ब्लू अम्ब्रेला। एक और इनकी पुस्तक है, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। अनटू द लास्ट भी फेमस पुस्तक है, अनटू द लास्ट। रस्किन बॉन्ड के विषय में बात करते हैं। इनका जन्म 21 मई को हुआ था। इनका जन्म 21 मई को हुआ था। इन्होंने अपने जन्म दिवस पर यह पुस्तक लॉन्च की है और इनका 86वां जन्म दिवस मनाया गया है। 21 मई 2020 को 86वां जन्म दिवस मनाया गया है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स पर लिखें। ये मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। यह मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। 2014 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। 2014 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। ऑप्शन बी में जो चेतन भगत है, ये भी उपन्यासकार हैं। इनके भी बड़े फेमस उपन्यासकार हैं, जैसे 2 स्टेटस, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ्स, हाफ गर्लफ्रेंड, ये इन्हीं के उपन्यास है। हिलेरी क्लिंटन, लिविंग स्ट्रीन की बड़ी फेमस पुस्तक है। नरेंद्र मोदी की जो लास्ट में आई थी, इसकी भी कई पुस्तकें हैं, जिसमें साक्षी भाव, ज्योतिपुंज और हाल ही में जारी की गई एग्जाम वॉरियर्स, पिछले साल जारी की गई थी, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम वॉरियर्स मोदी जी की है। हिलेरी क्लिंटन की लिविंग हिस्ट्री है। चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ्स, काई पोचे जिस पर मूवी एक बनी थी, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड और 2 स्टेटस प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, इस देश ने पीस टीवी नेटवर्क पर 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया। किस देश ने पीस टीवी नेटवर्क पर 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया? ये पीस टीवी नेटवर्क पर जो जुर्माना लगाया गया है, तो ये पीस टीवी नेटवर्क जाकिर नाइक, इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक का नेटवर्क था, जिस पर ब्रिटेन सरकार या ब्रिटेन के द्वारा यह जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ऑफकॉम नामक संस्था ने लगाया है। ब्रिटेन में मीडिया, चलचित्र
आदि पर निगरानी रखने वाली एजेंसी ऑफकॉम है, जिसने पीस टीवी नेटवर्क पर जो इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक का नेटवर्क है पर 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। दुनिया में सबसे महंगी मुद्रा ब्रिटेन की है, जिसका पूरा नाम स्टर्लिंग पाउंड है। दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा ब्रिटेन की है, जिसकी मुद्रा स्टर्लिंग पाउंड है। यहाँ की राजधानी लंदन है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, जो हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, लेकिन अभी फिलहाल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना में शामिल 7वां LCU युद्धपोत कौन सा है? LCU युद्धपोत 7वां कौन सा है? LCU मतलब लैंड क्राफ्ट यूटिलिटी शिप। लैंड क्राफ्ट यूटिलिटी शिप कौन सा है? तो ऑप्शन ए L56, ऑप्शन बी L57, सी L1, डी L55। तो इसका आंसर L57 है और इसे 57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी, जो कलकत्ता में स्थित है, ने बनाया है। यह LCU लैंड क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है। LCU मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा सरकार कोणार्क मंदिर को पूरी तरह सौर ऊर्जा चालित करने के लिए कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करेगी? फिर से सुन लीजिए। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, वहां पर उसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलाने की बात की जा रही है, जिस पर उड़ीसा सरकार कितने रुपए खर्च करेगी या भारत सरकार खर्च करेगी और कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है? तो इसका आंसर डी सही है। 10 मेगावाट बिजली उत्पादन का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है और कुल 25 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE, इंग्लिश में से MNRE कहेंगे, ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर एवं कोणार्क शहर को 100% ऊर्जा से संचालित करने के लिए यह योजना शुरू की है। इसके लिए सौर वृक्ष लगाया जाएगा। पहला सौर वृक्ष पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में केंद्रीय यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI, ये पश्चिम बंगाल में है, केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान ने सौर वृक्ष लगाया था। कोणार्क की बात कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का विशाल मंदिर है। कहाँ है? तो ये बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित है और सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क मंदिर। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी जिले में है। 13वीं सदी में गंग वंश के शासक, किस वंश के थे? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसे निर्मित करवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने इसे निर्मित करवाया था। यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। वर्तमान में इसका संरक्षक ASI है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11 में स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण किस राज्य ने शुरू किया है? फिर से सुनिए, स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण किसने शुरू किया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है सी हरियाणा। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आचार्य हैं, जबकि विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण, CM मनोहर लाल खट्टर, राजधानी चंडीगढ़, विधानसभा की कुल सीटें 90, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। अब स्वाइन फ्लू बीमारी के विषय में जान लेते हैं। क्या है ये बीमारी? स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण फैलने वाला संक्रामक रोग है। H1N1 स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? तो H1N1 नाम दिया गया है। और इसका वाहक कौन है? तो इसके वाहक सुअर को माना गया है। सुअर के संपर्क में आने से ये फैलता है। हेपेटाइटिस बी इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी की बात कर लेते हैं। यह एक वायरल संक्रमण है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर कैंसर का कारण है। किसका कारण है? लीवर कैंसर का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए आतंक विरोधी दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, सी विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, डी मधुमक्खी दिवस। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे ही दिवस मनाए जाते हैं। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। लिट्टे संगठन ने महिला बम को भेजा था। लिट्टे संगठन LTTE, कौन से संगठन ने? लिट्टे संगठन LTTE, पूरा नाम है लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। तो आतंकवाद विरोधी दिवस भी 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है और भारत सरकार के कहने पर ही इसे यूएनओ ने शुरू किया है। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस ये भी 21 मई को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ऐसे भी डी ऑप्शन जो है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को ही विश्व माप दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस एंटोन जॉनसन नामक व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम थी सेव द बीस, मधुमक्खियों को बचाओ। सेव द बीस, मधुमक्खियों को बचाओ। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसे मिला? 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसे मिला? भारतीय जल सर्वेक्षण एवं विशाल हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर से सुनिए, भारतीय जल सर्वेक्षण एवं हिंद महासागर में बेहतर कार्यों के लिए यह पुरस्कार या अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन ए विनय बदवार, ऑप्शन बी गोविंदी राजुलू चिंटाला, ऑप्शन सी थॉमस बेन, ऑप्शन डी RK माथुर। कलम उठाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बी विनय बदवार, ऑप्शन ए सही है। विनय बदवार ये इंडियन नेवी में है, तो ऑप्शन ए विनय बदवार हो गया। ऑप्शन बी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, गोविंद राजुलू चिंटाला
हाल ही में करंट में रहे, इन्हें नाबार्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। NABARD, इन्हें नाबार्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड बैंक 1982 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। अगला ऑप्शन है सी, थॉमस बेल। ये लेसोथो एक अफ्रीकी देश है। लेसोथो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इनकी पत्नी की डेथ हो गई। इस कारण कुछ लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं। इनकी पत्नी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फलस्वरूप उसी दबाव में आकर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ की राजधानी मसेरू है। तो ये थॉमस बेन वर्तमान समय में लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या का जो आरोप आया उसके कारण इन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। यह अफ्रीका में स्थित देश है। RK माथुर, ये लद्दाख के गवर्नर लद्दाख के गवर्नर राज्यपाल हैं RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे ब्रिटिश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मनमीत कौर, ऑप्शन बी सना मीर, ऑप्शन सी आयशा मुगल, ऑप्शन डी राहुल देव। तो ये ब्रिटिश का प्रतिष्ठित पुरस्कार मनमीत कौर को दिया गया है। ये पाकिस्तान मूल की सिक्के हैं। यह पाकिस्तान मूल की सिक्के हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। मनमीत कौर पाकिस्तानी मूल की सिक्के हैं जिन्हें ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। सना मीर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। सना मीर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। इसे भी लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आयशा मुगल, ये ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN में अपनी ओर से भेजा था। आयशा मुगल ट्रांसजेंडर को पाकिस्तान ने UN में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। राहुल देव पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल पहले हिंदू हैं। राहुल देव पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल पहले हिंदू हैं। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। कौन है? इमरान खान हैं। जबकि राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। राजधानी आप मुझे लिखकर बताइए कि इस्लामाबाद वर्तमान राजधानी है। इससे पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WHO को किसने $2 बिलियन देने की बात कही है? इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को किसने $2 बिलियन धनराशि देने की बात कही है? ऑप्शन ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर सी सही है। चीन ने देने की बात कही है इसे $2 बिलियन देने की, जबकि इससे पहले ही कुछ समय पहले ही $30 मिलियन चीन ने धनराशि प्रदान की थी। $30 मिलियन इसको प्रदान कर चुका है। चीन की मुद्रा रेमनबी है और युआन भी वहीं की मुद्रा है। हाल ही में चीन ने एक डिजिटल करेंसी जारी की है, DCEP। कौन सी करेंसी है? डिजिटल करेंसी EP। इन्होंने अपने प्रथम मंगल मिशन का नाम तिहानयेन रखा है। प्रथम मंगल मिशन का नाम चाइना ने तिहानयेन रखा है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जबकि प्रधानमंत्री ली केकियाई हैं। कौन है? ली केकियाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? प्रथम कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख के ही गवर्नर RK माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। तादोबा अंधारी, कहीं कहीं अंधेरी भी लिखा रहता है, टाइगर रिजर्व
किस राज्य में स्थित है? तो बढ़ लेते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहने के इसका कारण है कि यहाँ पर हाल ही में अभी सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर यह बताया गया कि इस टाइगर रिजर्व में 115 बाघ तथा 151 तेंदुए मिले हैं। कितने बाघ मिले हैं? 115 बाघ तथा 151 तेंदुआ मिला है। अब इस पार्क की बात कर लेते हैं, टाइगर रिजर्व की। इसे 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एवं पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। ताडोबा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एवं पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में 1954 में, दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में 1994 में इसे स्थापित किया गया। दूसरा 1994 में ये स्थापित हुआ है। तो पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर है। पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 73 में स्थापित किया गया था। इस पार्क में उगने वाली प्रमुख 2 वनस्पतियां हैं, इसे लिखिएगा। पहला है एनोगेसुस, एनोगेसुस लैटिफोलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिएगा, एनोगेसुस लैटिफोलिया। यह अग्नि प्रतिरोधी पौधे की प्रजाति है। दूसरी पलाश का वृक्ष भी पाया जाता है, पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है। कौन सा है? ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है। यह यूपी का राजकीय पुष्प भी घोषित है। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे जंगल की आग भी कहते हैं। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधानसभा में कुल 288 सीटें, विधानसभा में कुल 288 सीटें, जबकि विधान परिषद में 78 सीटें हैं। यहाँ की राजधानी मुंबई है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। रोजगार गारंटी योजना और लोकपाल योजना सबसे पहले यहीं महाराष्ट्र में ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में कोविड-19 के कारण उद्योग जगत ने पुरानी परंपरा हंको को छोड़े जाने की मांग की? इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के कारण किस देश के उद्योग जगत ने एक पुरानी परंपरा हैंको HANKO हैंको को छोड़ने की मांग की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ब्राजील। तो हैंको की बात करते हैं। यह लकड़ी या प्लास्टिक की बनी एक मोहर होती है, जिसमें प्रयुक्त स्याही को सिनुकू कहा जाता है, जिसमें प्रयुक्त स्याही को सिनुकू कहा जाता है, और जो छाप या निशान ये बनाता है उसे इंकान कहा जाता है। इंकान कहा जाता है। यह एक जरूरी या इम्पोर्टेंट मोहर थी, जिसे जापान के उद्योग जगत ने छोड़े जाने की मांग की है। अभी तक ये इम्पोर्टेंट था, सिक्योरिटी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, पिनांगा अंडमैनेंसिस किस विलुप्त पौधे की प्रजाति है? फिर सुनिएगा, पिनांगा अंडमैनेंसिस किस विलुप्त पौधे की प्रजाति है? इंपॉर्टेंट है ये भी। दक्षिण अंडमान में स्थित है। यह एक ताड़ की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह एक ताड़ की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? ताड़ की प्रजाति है, जिसकी संख्या हाल ही में 600 माउंट हैरियट नेशनल पार्क में पाई गई। जिसकी कुल संख्या 600 माउंट हैरियट नेशनल पार्क में पाई गई है। इसे IUCN ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय
IUCN ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति की श्रेणी में रखा है। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। यही संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है। यही संस्था IUCN रेड डाटा बुक जारी करती है, जिसमें लुप्त प्रजातियों के विषय में सूचना होती है। तो ये कहाँ पर है? तो ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क में है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। यह अंडमान निकोबार की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इंपॉर्टेंट है, कितनी चोटी है? तो तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 383 मीटर है। उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक, कौन सी चोटी? सैडल पीक। यह कहाँ है? ये उत्तरी अंडमान में है, जो यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। कौन सी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है? तो सैडल पीक है। कहाँ पर है? तो उत्तरी अंडमान में है। जबकि माउंट हैरियट नेशनल पार्क दक्षिण में स्थित है और ये उसकी तीसरी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी चोटी ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसे माउंट थुलियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट थुलियर कहा जाता है। यह ग्रेट निकोबार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 568 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री के अनुसार भारत को वैश्विक MRO हब बनाया जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही थी, तो इन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक MRO हब बनाया जाएगा। तो ये MRO शब्द किससे संबंधित है? ए रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन बी विमानन क्षेत्र, ऑप्शन सी समुद्र क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र। तो इसका आंसर है विमानन क्षेत्र। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।